नमस्ते एमएफडीज एंड आरआईएस। मैं हूं फिन लक्ष्मी, आपकी डिजिटल साथी फ्रॉम फिनऐप। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फीचर की जो आपके क्लाइंट्स को सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कराता बल्कि डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म तक जोड़ा रखता है। गोल प्लानिंग। गोल प्लानिंग इज नॉट जस्ट अ फीचर, इट्स योर क्लाइंट रिटेंशन इंजन। चाहे मार्केट गिर रहा हो या चढ़ रहा हो, goal based clients stay invested long term and trust you even more। तो चलिए देखिए कैसे फिनऐप आपको बनाता है एक गोल बेस्ड सुपर एडवाइजर। मैंने आज आज आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग इंडिया में हम लोगों ने अभी ऑलमोस्ट 2000 डिस्ट्रीब्यूटर से वी बीन टॉकिंग वन टू वन ओवर द लास्ट 5-6 मंथ्स। एंड मेरे को अब याद आ रहा है कि क्या हमने किसी डॉक्टर को बिना स्टेथोस्कोप के देखा है क्या? एंड normally our answer would be no. Every doctor keeps a stethoscope. Whether he uses it or not, he has a tool जहां पे वो पल्स को समझता है, और या हम उसको इट हेल्प्स हिम improve his diagnosis of a customer. अब चैलेंज ये हो रहा है कि अपने इंडस्ट्री में रिसर्च के टूल्स हैं तो सही, एक दो अच्छी कंपनीज के हैं, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो लोग उनको ले तो लेते हैं, दे पे फॉर दैट बट दे डोंट यूज इट। एंड दैट इज समथिंग विच वी आर ट्राइंग टू सॉल्व ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो, जो आप सबके पास अवेलेबल है। अब उस स्टेथोस्कोप को या पैथोलॉजी लैब को जो हम आपको आपके हॉस्पिटल में दे रहे हैं, अगर आप उसको यूज नहीं करोगे ना, तो यू आर एक्चुअली नॉट इम्प्रूविंग ऑन योर सेल्फ ऑल्सो। हम चाहते हैं आप यूज करो, देखो। और बिलीव अस, ये जो टूल है ये हम लोग बहुत लार्ज फैमिली ऑफिसेस के साथ पहले एक्सेल में शेयर करते थे, एंड दे यूज्ड टू पे अस रियली गुड अमाउंट आज भी टू हैव दिस डेटाबेस फॉर देमसेल्व्स, टू विच हेल्प्स देम सॉर्ट आउट फंड्स, कैसे फिल्टर करने हैं। और वो हमने आपको फर्स्ट सेशन में आई थिंक हमने शेयर करा था कि किस तरह से हमारा रिसर्च टूल काम करता है। If any one of you want to have another small look at how our research tool works, so tomorrow also we have a session at 10:30। आप भी आके उसको have a look at it। तो कल हमने we have done a free session for anyone who wants to see how research tool works। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है या एनीवन आपको लगता है कि हाँ रिसर्च टूल होना चाहिए, और तो देखना जरूर है, देखो कैसे यूज करा जाता है उसको। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब सबको आदत भी हो जाएगी इन टूल्स को यूज करने की। तो आपके पास ये प्लेटफॉर्म है जिसमें आरएम वाले मॉड्यूल में आई एम जस्ट गोइंग, और मैंने आरएम का लॉगिन एंटर करा और आपके सामने। तो आज का हमारा जो पर्पस है वो है आपके साथ गोल प्लानिंग को कैसे यूज करना चाहिए। अभी हम डेटाबेस को अपना चेक कर रहे थे, लॉट ऑफ पीपल स्टिल डोंट यूज द गोल प्लानिंग। वो लोग वो बेसिकली कई वो बेसिक यूज ही कर रहे हैं, बट जो पावर चीजें हैं इसके अंदर, व्हाई नॉट यूज देम। तो टुडे वील टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट अ गोल एंड हाउ इट मैटर्स। और फैजल विल ऑल्सो हेल्प मी आउट बिकॉज ये वाला मॉड्यूल इज टोटली मेड एंड अंडरस्टूड बाय फैजल, एंड ही कीप्स ऑन इम्प्रूविंग ऑन इट। तो मैं एक डेटा लेता हूं। कोई बता सकता है गोल क्यों इंपॉर्टेंट होंगे हमारे? एनीवन? लेट्स लेट एक छोटा सा ग्रुप है, वी कैन मेक इट लिटिल बिट इंटरेक्टिव। Yeah. For the time being, ये गोल मैं डिलीट कर रहा हूँ अरविंद, so that we can start afresh। Yeah, ओके ओके, कैन आई मैं ही हटा दूं क्या? yeah, हटा दो, that's better, we will start। Yeah, yeah, so you asked a question that why goals are या important। मतलब आपको क्या लगता है कि क्यों गोल्स होने चाहिए, या हमारे को गोल गोल का ये वाला मॉड्यूल लेके क्यों आए होंगे हम लोग? एनीवन? मतलब आई वुड रियली लव टू हियर। सब घर के लोग हैं,
and we want it to be a very safe place to talk. आप गलत भी बोलोगे, doesn't matter, because अरविंद जी, yeah. मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूँ हैदराबाद हाँ से। चंद्र भाई। हाँ, तो गोल इसलिए जरूरत है कि दैट इज द टारगेट पोजीशन, प्लेस वेयर वन वांट्स टू रीच। Absolutely. इसके बेसिस पे ही फंड सिलेक्शन होता है, रिस्क रिस्क मिटिगेशन होता है, सब उसके बेसिस पे होता है। विदाउट, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दिस, बट आई एम जस्ट reiterating that. Absolutely सर, बिल्कुल Yes. सही। और जैसे ना, व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, तो जब मैं टिकट लेता हूं तो मैं बहुत क्लियर होता हूं कि मेरे को उस स्टेशन पे जाना है, राइट। एंड जैसा आप भी आपने बताया कि जो डिस्टेंस होगी उसके हिसाब से वी विल कम अप विथ कौन सा वाला व्हीकल पे आप जाओगे, whether it is a debt fund or a hybrid fund or a what kind of a mixture of uh, transport I'm going to use from going from one station to another. And same is happening in our industry as well. Goals, हर पैसे का मकसद अगर हमारे पास क्लियर होगा, the purpose of why I am doing this investment, this investment will stay for long and it will serve some purpose. वो पर्पस क्लियर करेंगे अगर हम लोग, तो हमारे पास जो द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर इज टेकन केयर ऑफ, और उसको जब पैसे चाहिए तब मिल रहे हैं सही टाइम पे। और इंडिया में वी हैव स्पोकन, ऑल टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट ऑफर गोल प्लानिंग, बट चैलेंज ये है कि ये एक मेसी अफेयर हो जाता है। आई विल जस्ट शो यू हाउ नॉर्मली a lot of people find it why it messy। देखिए, एक हम क्लाइंट के पोर्टफोलियो में गए और वहां पे हम आपको एक, अब ये ना इसके क्लाइंट का पोर्टफोलियो है। अब आप देख सकते हो इसमें इतने सारे फंड्स हैं और आप कह रहे हो कि यार मेरे को ना हर गोल के लिए यहां पे हमने यू कैन डू इट मैन्युअली। जो भी आप गोल बनाओगे उसके साथ कितना पैसा इसका मैप करना है, ये एक टीडियस जॉब हो जाता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। और यही रीजन है अ लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स डोंट डू गोल मैपिंग। हर पैसा जो ले रहे हैं उसको गोल के साथ मैप नहीं करते। हम सब बोलते हैं कि हम गोल मैपिंग करते हैं, बट जब हमने इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बात करी ना, तो यूजुअली होता नहीं है। एसआईपी क्यों करा रहा है, तो उसको मैप नहीं कर रहे हैं अभी। एंड दैट इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, कि हम इसको आपकी जिंदगी में आसान कैसे बना सकते हैं। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर के साइट पे जाता हूं, ये आरएम ने क्लाइंट के साथ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि सर कोई गोल बनाते हैं। सो इफ एनीवन वुड लाइक टू कम अप एंड टेल अस, एंड आई टेल यू व्हाई वी आर डूइंग इट इन अ मच स्मार्टर एंड इजियर वे। सो लेट अस मेक वन गोल। तो मैंने क्या करा, एक सजेशन बोलूं? हाँ Yeah. Okay. Just to give everybody a perspective, कि whenever we sit with clients, right? और या clients के साथ हम फोन पे बात करें for the purpose of doing the goal planning. So जैसे अभी अरविंद जी ने पूछा that what is our goal? टिपिकली हम तो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, हमको ज्यादा पता होगा कि हमारा फाइनेंशियल गोल्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट दैट इज नॉट द केस मोस्टली विद इन्वेस्टर्स। ओके, सो दे विल ऑलवेज हैव ट्रबल कि मुझे क्या गोल चाहिए होगा, वेदर इट इज अ हाउस, वेदर इट इज रिटायरमेंट और वेदर इट इज किड्स एजुकेशन, वो सब चीज है उसके मन में, बट दे विल नॉट बी एबल टू रियली ओपन अप वेरी वेल। तो हमने एक छोटा सा वाला चीज किया है फ्रॉम अ क्लाइंट लॉगिन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वी विल सी दैट लेटर, कि वेल्थ क्रिएशन इज अ कॉमन गोल फॉर एवरीबॉडी। कोई भी investor हो, wealth creation is a common goal. And instead of asking that, yeah, Hansel has already replied. So instead of asking what the goal is, we actually pre-populate a figure saying that when would you like to achieve 1 crore? When would you like to achieve 3 crores? Etc. करके when the client is getting onboarded, so that the possibility of getting the goal, possibility मतलब that easiness via which we are getting that particular data
is so simple. वो एक करता है तो he'll just simply go and say 5 years. He may not be really thinking and then doing that, but still from an application point of view, as an advisor, आपको एक data point मिला कि इस client को 5 साल में 3 करोड़ चाहिए होगा या 1 करोड़ चाहिए होगा करके. So it is also about simplifying those kind of user data collections and experiences and stuff like that. But for now, Abhi, Arvindji is going to be showing you how a goal planning can be initiated from your login. That is your advisor stroke RM login. Yeah, please go ahead, Arvind. Yeah, my तो लेटस अभी आप एज अ किसी क्लाइंट के साथ मैं बैठा हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, तो क्या हम आपके किसी गोल के साथ इसको मैच कर दें? तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक गोल बनाता हूं. कोई एनीवन आप में से कोई सा भी कोई एनीवन वॉलंटियर विल ट्राई एंड डू दैट. Let's create a retirement planning कि let's say कि 45 at the age of 45 I want to retire, मतलब कि पैसिव इनकम चाहिए अगर let's say कि वो गोल रखते हैं अभी. ओके, तो what would be a target amount if you have? Ideal amount would be 20 CR as per, मतलब अगर इन्फ्लेशन के साथ अगर हम देखें तो 20 CR कॉर्पस होना चाहिए उस टाइम के हिसाब से. मतलब 20 नहीं, उस टाइम नहीं, आज के हिसाब से बताओ. ये ऑटोमेटिकली आज के इन्फ्लेशन हिसाब के से बाद 10 CR 10 CR कर देते हैं. या 10. 10 CR. आप देख सकते हैं इसमें ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसकी रिस्क प्रोफाइलिंग हो रखी है, सो बाय डिफॉल्ट इसका रिस्क प्रोफाइल बैलेंस्ड आ रहा है. ओके, गोल हमने इसका रखा कि कब कब का बोल रहे हैं आप? आफ्टर 2050 25 years. तो 20 50 कर दूं? 20 हाँ 50 कर दीजिए 2050 या. इन्फ्लेशन कितना लेंगे हम? 6% ले लूं? हाँ 6% बढ़िया है, वो स्टैंडर्ड वो ज्यादा बढ़िया रहेगा. तो आप यहां देख सकते हैं हमने 10 करोड़ का गोल बनाया था. एंड इफ आई क्लिक ऑन हियर, ये देखिए मैंने इस पे क्लिक करा तो यहां पे मेरे को दिख रहा है गोल की वैल्यू 40 करोड़ रुपए होगी. वाई? आपने, है ना? हाँ है ना? और यहां पे 6% इन्फ्लेशन से इट हैज बिकम, द फ्यूचर वैल्यू हैज गॉन अप टू 40 करोड़. ओके, ओके. recommended SIP is 1,58,000 rupees. ओके, मैप्ड पोर्टफोलियो वैल्यू, इनके इस पोर्टफोलियो में कुछ पैसा ऑटोमेटिकली इसने मैप कर दिया है जो लॉन्ग टर्म था. और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो मेरा गोल है और कुछ पैसे मैंने लगा दिए, तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन माय इन्वेस्टमेंट राइट नाउ इज अराउंड 15.30%. ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है. ठीक है. दूसरा, यहां पे आपने जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसने ये 66,000 रुपीज कहां से लाया? इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से, जो लॉन्ग टर्म, इसमें आप देखेंगे सारे के सारे स्मॉल कैप या मिड कैप इस तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को उसने ऑटोमेटिकली मैप कर दिया है. अब आप कहेंगे कि यार नहीं, ये स्मॉल कैप जो है ना, मेरे को इसके साथ मैप नहीं करना. सो व्हाट यू कैन डू, ये आपको दिख रहा है, इसको क्लिक करूंगा. जो जो मैंने फंड्स मैप करे हैं, इफ आई वांट, लेट्स से मैं HDFC का स्मॉल कैप ये वाला हटाना चाहता हूं. ये कितने 855 रुपए का है, मैं हटाता हूं और इसको मैं 0 कर सकता हूं. और आई कैन डू 50% ऑल्सो. इसको मैं 50 कर देता हूं, सेव कर देता हूं, एंड यू कैन सी 68,888 के करीब अमाउंट था, राइट? नाउ इट हैज बिकम 66,454. वो जो बाकी के जो 50% है
वो खाली है, वो किसी और गोल के अंदर ऑटोमेटिकली मैप हो जाएगा, या इट इज फ्री टू गेट मैप्ड। अब आप यहां पे क्या एडवांटेज देख रहे हैं? नंबर वन, क्लाइंट के सामने आज का गोल आपने रखा, ऑटोमेटिकली आपके दिए हुए इन्फ्लेशन रेट से इट हैज ऑलरेडी मेड द कैलकुलेशन ऑफ अ फ्यूचर वैल्यू रिक्वायर्ड। मेरे को वहां तक जाने के लिए मेरे को क्या स्पीड से जाना पड़ेगा वो भी उसने कैलकुलेट कर लिया, और मुझे कितना हर महीने पेट्रोल डालना पड़ेगा गाड़ी में ये भी इसने कैलकुलेट कर दिया। सो इट मेक्स योर लाइफ, आई कैन ऐड एज मेनी गोल्स एज आई वांट इन माय लाइफ, हर एक के लिए। अभी आप सोचो, लेट मी पुट इट दिस अनदर वे, मेरे को एसआईपी कितने की चाहिए? 1,58,000 रुपीज की, राइट? कुछ पैसे मैंने अभी से मार्क कर दिए हैं। यहां पे आ रहा है आपके पास मंथली इनकम कितनी चाहिए, और प्रायोरिटाइज योर गोल। रिटायरमेंट को, ये इसको, मेरे यहां पे खूब सारे गोल्स आएंगे, मैं प्रायोरिटाइज करना चाहता हूं, आई जस्ट हैव टू ड्रैग इट हियर, एंड योर क्लाइंट कैन ऑल्सो डू द सेम, ओके? तो ये आपको दिखा रहा है कि 40 करोड़ रुपए का मेरे को टारगेट है, ये मेरा एक फर्स्ट गोल है। वन टाइम मैंने अभी कुछ नहीं डाला है, टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, एंड इफ आई सेव दिस प्लान, सिस्टम आपको एक रेडीमेड पोर्टफोलियो भी देता है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है या आपको इनमें से कोई फंड्स को चेंज करना है, आप अपने फंड्स भी चूज करके इसमें डाल सकते हैं। मेरे को लार्ज कैप कोई और चाहिए, आई कैन डू दैट। मेरे को, एंड बिलीव मी, ये जो हमने सजेस्टेड पोर्टफोलियो दिया है, दिस इज बेस्ड ऑन द टाइम होराइजन, क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हमने सजेस्टेड रिकमेंडेड पोर्टफोलियो बनाया है, ओके? यू कैन चेंज द फंड्स इफ यू वांट, और मान लेता हूं मैं इसी को, आई विल जनरेट अ रिपोर्ट। दिस बिकम, एक मिनट अरविंद जी, just putting a question to the members. Do we know that वो जो पिछले वाला वो जो पोर्टफोलियो था, how did that particular thing come, and how can you customize it? If you, Arvind ji, if you don't mind, can we just go back to the previous tab? Yeah. So this portfolio has come from the advisory process configuration from your admin login. Okay. सो जो भी पोर्टफोलियो आप उधर कॉन्फ़िगर करेंगे, दैट विल ऑटोमेटिकली बी गेटिंग फेच। सो दिस इज आवर रिसर्च रिकमेंडेशन, वो हमने फेच किया है। बट एंड अरविंद जी राइटली मेंशन दैट यू कैन ट्वीक इट ऑन दिस client level also. But if you want your own standard portfolios to be coming under the full portfolio section, you can do a customization in your admin login as well. Okay. So this is a great templated model of robo advisory, and as Arvindji rightly mentioned, this is running on the combination of risk profile and the goal tenure. So जैसे हंसल को आपका वो जो रिटायरमेंट गोल 25 years and the risk profile is balanced, which is why we triggered an ROI of 15.3%. अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव होता, then instead of 15.3%, that could be 16 or 16.25 or जो भी है, उसके अनुसार the number of, sorry, not the number, but the amount that is required to be invested would have come down. So an extremely scalable at the same time granular model हमने वो जो बनाया है in order to ensure that the clients are getting the right advice. ठीक है अरविंद, सॉरी तो फैजल जो बोल रहे हैं ना, ये वाला जो रिकमेंडेड लिस्ट है ये आप कंट्रोल भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपने अपनी रिसर्च करी और अपने लिए 4 5 6, ऐसे ही होता है ना कि हम नॉर्मली, एनी डिस्ट्रीब्यूटर जब बिजनेस में आता है तो 2 लार्ज कैप, 2 मिड कैप, 2 फ्लेक्सी कैप अपने लिए चूज करता है, यानी कि वो अपनी एक बास्केट बनाता है फंड्स की, और अपने फिर, क्योंकि उसने उसके ऊपर रिसर्च कर ली होती है, एंड ही हैज कॉन्फिडेंस, he might, some of you might have met those
फंड मैनेजर्स अंडरस्टैंड देयर स्टाइल, तो आपने उनकी बास्केट बनाई है और अपने सब क्लाइंट्स को वो विटामिन ABCD देते हो आप. दिस इज हाउ नॉर्मली ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्क ऑन. वो वाले को आप चाहें तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो सिस्टम में, ताकि ये ऑटोमेटिकली ही ये बास्केट आपके वाले रेशो से यहां पे दिखने लग जाए. Okay. Now, when I submitted this generate report, this is the report which was generated, and it comes out with, what is my goal. So there may be 5 or 7 goals, और मेरा फ्यूचर वैल्यू क्या है, कब वो मेच्योर हो रहा है, एंड देन वी गिव यू आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स को कौन से मैप हो रखे हैं. एंड आगे चल के ये 1,58,000 रुपीज की SIP चल रही थी. सो ये 25 years के लिए it will continue to be like this. And at the end of it, you know how cash flow is going to work. Then आपकी SIP का इतना रिटर्न एक्सपेक्टेड है, रिस्क कितनी आ रही है, और प्रोबेबिलिटी 100% है अगर आप 1,58,000 रुपीज की SIP बना लेते हो, और उसने रिकमेंडेड फंड्स में कितना कितना एलोकेशन कर रखा है. दिस इज समथिंग यू कैन कंट्रोल इफ यू वांट टू. ओके, कितना SIP है, यहां से आई कैन शेयर इट विद माय क्लाइंट. एंड अगर मैं यहां से, ओके, लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे, मैं यहां से शेयर कर रहा हूं इसको. सो इट हैज बीन सक्सेसफुली शेयर्ड. व्हाट हैपेंस नाउ, मैं इसको बंद कर रहा हूं. मैं एक्चुअली थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स जा रहा हूं, बट अब मैं क्लाइंट के लॉगिन में जा रहा हूं, फैजल के क्लाइंट के लॉगिन में, एज इफ आई एम द क्लाइंट. ये देखिए, यहां पे इसको मैंने कहा क्या, ये बेल का आइकन को करा, गोल्स में गया. आज कौन सी डेट है, 14th November. आई कैन सी व्हाट इज द गोल. ये जो मैंने अभी रिपोर्ट थी, इट इज अवेलेबल हियर. एग्जिस्टिंग Arvind ji, we lost you. डेट. हर उसमें बस टू द एग्जीक्यूशन, दैट्स इट. सारे फंड्स में मेरी SIP शुरू हो सकती है. तो वी हैव ट्राइड टू मेक इट एज इजी फॉर अ क्लाइंट टू ट्रांजैक्ट इफ ही वांट्स टू. नहीं तो आप उसका इंडिविजुअली, जैसा भी आप किसी अपने पोर्टल पे कर रहे होंगे, दैट ऑल्सो यू कैन डू. I have a question generally. Uh, what percentage normally वो जो चीज हम करते हो ना, the transactions, what percentage of clients are actually coming under the goal planning purview अभी? Chandrasekhar, if you can sort of give some insights on that, it might help others also, because you're a CFP, so you have a little more standing on that. So. Yeah, thank you, Faisal. The point I would like to add here is all these years in my practice, or any MFD's practice, most of the practice doesn't take into account the goal planning. Maybe initially client and a prospective investor comes to us and asks us that he wants to invest at least 10,000 or 50,000 in SIP, or they will ask us a few questions like, I have 10 lakhs or 15 lakhs coming up, there is some cash flow coming up, how do I invest for my future? But very few of them have a clarity on how much to invest, what goals do they have, even the investor is not aware of. So for in my case, which might be the case with many of the fellow MFDs, that over the practice of 5-10 years, we accrue various folios for different reasons, but very rarely we link those folios with goals. Yeah. And we have what I am looking at is once
I am thorough with the platform that you are developing. I would like to use this goal planning and want to create goals for each of my investor, whether they invest 5,000 SIP or 5 lakh SIP. I want to map all these folios to their goals and want to keep interacting with clients on annual reviews, that how much of their what is the goal completion, what additional investment that we can do in these specific goals which are linked to folios, which can help boost or help achieve the goals faster. So that is where I am looking at. Okay. So, Okay. Hmm. So mostly you're saying that it is a behavioral problem. They come with a amount and we straight away get into investment or transaction. And yes, we don't really then look at that Yeah. goal thing seriously. right. So Chandra, very interesting. This is the same observation we had when we were talking to MFDs. Hmm. And now you can see I have made another goal. Okay. Yeah. And this is a car target to buy a car which is like worth 5 lakh rupees today. Hmm. And I want to buy it in January 2026. So it's Okay. just 5-6 months ahead. Okay. Hmm. What did it do? इसने ना मेरा it mapped my liquid funds and my FD also, okay, Okay. to this goal. The first thing it is telling me is that I have achieved 22% of my goal. Hmm. Yes, psychologically, this is a very impactful thing. वो instant gratification होता है ना from clients. Right. That's a yeah. So, Go ahead. Sorry. Yeah. So it is something, it's a behavioral game how we talk to customers. हमको लगता है कि या आप और मैं, if I'm going from Jaipur to Delhi, okay, so what is the term we use? How many kilometers have I traveled और कितना बचा है? How many kilometers is left to reach Delhi? Is that the term? Or we say, what is the rate of speed I have to go to reach Delhi? So हम both क्या ways use you करते? work fine. So we Both talk ways you about work fine. kilometers, right? Mhm. Right. So here also the narration has changed. Instead of client पूछे कि मेरे को कितना रिटर्न चाहिए, हम उसको ये बता रहे हैं कि सर you are already 25% you've achieved your target. Let us now build our corpus which is going to lead us to achieve the this. And इसके लिए SIP कितनी करनी है? Because it's a like 6 months old, तो आपको per month it is a little bit larger amount. It may seem to be a large amount, but if you get my the gist of my what am I trying to say is, let's talk about how much have you achieved. अरे सर 80% achieved हो चुका है, only 20% is left. If you have some spare money, why don't we achieve our target early? Right? So we stop talking about returns. What is the expected return? We are talking about how fast when can we achieve our target. Acha, the most beautiful part is, I will tell you my own story. I am a CFP. I did it later on, but आप इसी फील्ड में था. मेरे से क्या गलती हुई? आई वॉज विद वन कंपनी एंड आई केप्ट ऑन, आई हैड ओनली वन फोलियो जिसमें मैंने गोल्स कैलकुलेट करे एंड आई केप्ट ऑन, मतलब आई न्यू, लेट्स गिव एन एग्जांपल दैट मेरे को एवरी मंथ आई नीड टू सेव लेट्स से 20,000 और 30,000 रुपीज अ मंथ. ओके, व्हाट वर द गोल्स? एक मेरा रिटायरमेंट के लिए था क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में था. Then the other one was my child's education and marriage. There were 3 large goals which I had. Now I started doing my SIP. I calculated the total amount मेरे को कितना डालना है, and I started putting it into only one folio in different funds as per the basket. My daughter, when she passed her school, तो उसको professional education के लिए she wanted a large amount of money. Okay, so imagine there were no goals. I was putting this 1 lakh, 2 lakh, whatever the amount are, I was putting that money in this
माय फोलियो और माय इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन उसने उस दिन इतना बड़ा अमाउंट मांगा कि मेरा आई हैड टू पुल आउट फ्रॉम माय रिटायरमेंट फंड एज वेल एंड गिव इट टू हर फॉर हर एजुकेशन. अब अगर मेरे पास क्लैरिटी होती, क्योंकि मेरे पास अलग अलग डिमार्केटेड मैप्ड नहीं थे मेरे फोलियोज, seriously my retirement corpus became half because the education was very expensive. I had not planned for a 1 crore rupees investment in education of my daughter. मैंने 30-40 लाख रुपीस था, तो 60 लाख रुपीस कहां से निकले? मेरे रिटायरमेंट फंड से. नाउ सेम गोज हियर ऑल्सो. अगर मेरे मैप्ड होंगे तो आई नो मेरा रिटायरमेंट का फंड मेरे को टच नहीं करना है, तो इसमें जो मैप्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं आई विल नॉट टच देम. I will only look for whether I can afford a car or not, or I will increase my target. Point is, let us start changing the narrative. जैसा भी चंद्र जी ने बोला कि we should stop or start giving them their personal goals and then show them कि these are the goals. अरे बेटी के शादी के पैसों में से पैसे निकालोगे क्या? रुको. And believe me, if you tell them a good reason why not to take out money and stick to the goals, they will find some other way of funding their requirement. Believe me. Otherwise, right now they think that we are the go-to person. कि यार अरे वहां पे थोड़े से SIP शुरू हुई है ना, कितने बन गए? Okay, just give me this money. I will put it back later on. But then the time element or the compounding effect doesn't happen in their portfolio because they keep on breaking their goals. Anyone who would like to have, we would be happy to understand your perspective on any one of these topics. But ये गोल प्लानिंग का टूल बहुत इंटरेस्टिंग है, पहली चीज. दूसरा, हर गोल के लिए जो नई इन्वेस्टमेंट होगी उसका नया फोलियो बनेगा. फैजल, एम आई राइट? 100% करेक्ट. परफेक्ट. सो जो एक नॉर्मल गोल्स में होता है, फीफो यूज होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो अगर मेरे गोल्स इंडिविजुअली बने होंगे, आई विल नॉट मेस अप विद अदर गोल्स. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर टुडे. बाकी सारे सॉफ्टवेयर में वो एक ही गोल के अंदर ही, एक ही फोलियो में ही कंटिन्यूअसली एडिशनल इन्वेस्टमेंट करा देते हैं. एंड दैट इज अ चैलेंज इन मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर टुडे. Yeah. We would be happy to take any questions अगर आपको लगता है. I think we got some very good insights. अभी आपने जैसे रिपोर्ट पे बोला, उसको थोड़ा. या फैजल, I'll just point out one more small thing, taking cue from Chandrasekhar's plan to do the goal recording, if not investments, but goal recording for all the clients in FinApp. So one thing, if you start initiating that activity, for at least most of your important clients, that figure that you see here, 3,54,931, that is the amount that is supposed to be invested in order to achieve the goals, right? That is an incremental wala cheese, which is like given. That is a common thing across all the platforms. But the good part about here is there is this refresh button there. And as we know that every day the fund value changes, right? So now it will not change because it's today only we have created this particular thing. And based on the market value changes, this amount also gets into a dynamic mode. मतलब आपने मैप किया and उसके बाद any time that you want to sort of just show the client, आपको 3,54,931 invest करने का था, but now the market has gone up, now you need to invest only 3 lakh. Everything, because it's getting into a dynamic mode, because we are doing a dynamic valuation mapping here. Now that is also common. I'm not saying that it is rocket science, but another beauty part that we've actually built over here is that, assuming that this particular client for whom you created a goal but has not made an investment for the goals, उन्होंने another folio, another investments उन्होंने किया. Okay, not really linked to the goals, but within your own ARN number or maybe outside your ARN number, उन्होंने किया.
And if that investments comes here to Finam, if it is outside the ARN number, वो PDF cash. If it's an inside ARN number, वो automatically RTA file से आ जाएगा. Now, every time the client visits this page or you visit this page, no, we will look if there are investments which are not mapped, but which are eligible to be mapped. Okay. Now think of the situation where the client has made an investment and it got automatically mapped for this particular client. From 3,54,000, it'll drop down drastically. Why? Because the system is intelligently identifying that, okay, there is a new investment that the client has made and that is eligible to be mapped for the retirement goal. So it's a complete dynamic process of the tracking and the mapping part. Okay, which is where, and of course that off track and on track wala cheese, which is driven by this algorithm called as returns required. So जैसे आपने वो जो देखा था 15.3%, अगर actually आपने वो portfolio में invest किया, then whether that portfolio is generating 15.3% or not, that also will be getting tracked literally on a daily basis. And that will tell you whether the goal is on track or not. Okay. And if that is, मतलब 15.3% से ज़्यादा दे रहा है, it will also start giving you suggestions in terms of rebalancing into a defensive portfolio. मतलब equity थोड़ा सा cut करके debt पे जाना, etc. eventually. So long story short, we have done this with a lot of futuristic this thing, because एक बार वो जो बन गया, because the problem that according to our experience advisors face is creating the goals, mapping the assets, creating portfolios, all of that वो हमने बिल्कुल solve किया है इधर. And the next part is reviewing the goals and taking the corrective actions, which is absolutely automated in the system. But उसका वो जो value है हमको आज honestly पता नहीं चलेगा. Only when we start putting the goals and then we start seeing the values over 6 months or so, उसी time पे हमको that magic will come onto the screen. That's it. I just want to do. Cool. So happy to take any questions on this. If you have any suggestions or any, but seriously, you have a very, very powerful tool now. आप इसको थोड़ा explore जरूर करिए. I understand a lot of you are already using one of those leading softwares which are more on the transaction part. But हमें लगता है अब value add करने के लिए हमको ये tools चाहिए होंगे where you are able to do. So we have a lot of other tools as well. But हम धीरे-धीरे we will keep on sharing them so that you are able to. Faisal, one more thing, this is onboarding के time पे. Can you explain this also? Oh, yes. So the good part here is that, retirement is an inevitable goal, right? हर individual के life में retirement is an inevitable reality. But the problem with the retirement goal is that we will not really know कि हमको कितना retirement के लिए corpus चाहिए होगा. And that is typically the case with a lot of investors. So normally as MFDs or advisors, हम क्या करते हैं that we take a calculation only for calculating the retirement corpus. वो चीज हमने पूरा का पूरा automate किया है. So what happens is that when the client is getting onboarded by themselves, we ask a few questions with respect to their expense and income. उसके अनुसार we calculate and then show this both to the client and you, saying that based on the information provided, your retirement corpus should be, let's say, 6 crore 96 lakhs. But both for you and also to the client, ये हमको recalculate करने का भी possibility है. If you click on recalculate accurate corpus, then we say that, okay, you can change current age, obviously doesn't change, but you can change your retirement age, you can change the inflation. We will also be helping you in terms of editing the monthly expense, life expectancy age, and all of that particular thing can be changed. Now you can recalculate the retirement corpus. Now you can see that it is changed to 7 crore 94 lakhs because for retirement age 50 to 55 kiya.
राइट, एंड 60 किया तो और भी बढ़ जाएगा बेसिकली 8 crore 69 lakhs. Now, if you scroll down, we will also have annuities. मतलब if you have any income coming in the retirement part, if you have any assets coming in the retirement part, you can map that too, which will obviously वो जो retirement corpus का वो जो चीज है वो नीचे लेके जाएगा, because some people might have royalty, some people तो will have मेरे पास आई जस्ट पुट इन सम वर्ड्स लाइक मेरे पास जब मैं रिटायर हो जाऊंगा मेरे को मंथली इनकम मिल रही होगी. लेट्स से आई विल हैव सम रिटायरमेंट और माय पेंशन कमिंग ओवर विच वुड बी correct, लेट्स से 50,000 rupees. So I'll just put perfect, 50,000 rupees. This is monthly. correct. So this amount, this column is monthly, right? That's correct. Yeah, correct. We should add actually this one. हाँ. तो मैं अब end year भी आप ये कर लेना, ना, growth rate डू यू also. हैव एनी इन्वेस्टमेंट मैच्योरिंग पोस्ट रिटायरमेंट? तो ऐसा मान के चलते हैं ये आदमी ने जब रिटायर हुआ नौकरी करता था तो इसको पीएफ से ईपीएफ से ही रिसीव्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. लेट्स अज्यूम दैट इट इज लाइक 1 crore rupees. Growth of his pension is let's say 5% inflation and maturity date छोड़ दे. Maturity date, you just put it as the year after the retirement, any year after the retirement, which in this case will actually be just try and put as 2035. I think it should work. Yeah, this also you put it as 0101 2040 or something. Perfect. Yeah, you can save this. Should I close it or go back to Yeah, retirement? just see. Yeah, it has already changed to 8 crore 46 lakhs now, Yeah. which was 8 crore 70 something. Yeah. So this particular annuities, matlab assets which are maturing post retirement or any income expected can also be done. And the plan to achieve the corpus will tell you that what is the amount that is supposed to be. That's it. That's it. Yeah, This is the new that goal one. Okay. And it has again mapped an existing fund correct. to it. Correct. Okay. And my monthly SIP has gone up. So मैं अब चाहूँ तो इसको delete कर सकता हूँ. अगर मैंने उधर वाला डिलीट करा तो मेरा यहाँ पे भी तो कुछ रीमैपिंग हो सकती है ना? Yeah. So when you create a goal, it'll automatically getting remap, or otherwise it look the next time we refresh, it'll look for this thing. Oh, okay. ये दोनों goals के this thing है, by the way. Both the goals Okay. put together, this is the portfolio that is supposed to be invested. So as you can see that there is a money market fund because there is a 1 year goal. Yeah. So वो पूरा it's based on asset allocation model. Now we have two goals. One is maturing in next 3 months, November, December, January, right? November and December. And okay. Okay. So yeah, that's it for today. I think I would urge you to please try it out. आप ट्राई नहीं करोगे ना तो हमें भी नहीं पता चलेगा how much are you using it.
Anything else? Any on this topic, anyone would like to ask, or any thoughts? No, thank you, Arvind, for the walkthrough on this module. I will have to keep implementing this. Only then I'll be able to come up with any new suggestions or recommendations. Sure. Yeah. Thank you. Thank you, Faisal. Thank you. Sanjay. Thank you, guys. Thank you so much. So we can close the call today? Sure. Yeah. Disclaimer. This content is created purely for education and training purposes and is intended solely for mutual fund distributors, MFAs, registered investment advisors, RIAs, and other financial intermediaries. All illustrations, examples, charts, ratios, and fund references shown are only for understanding concepts and do not represent any buy, sell, or hold recommendation. Nothing in this session should be construed as investment advice, portfolio advice, or solicitation to invest. Investors are advised to consult their AMFI registered mutual fund distributor or SCBI registered investment advisor before making any investment decisions. Please read all scheme-related documents carefully before investing. Mutual fund investments and securities market investments are subject to market risks, including possible loss of principal. Past performance does not guarantee future results. FINA Pulse Labs does not guarantee returns and shall not be responsible for any decisions taken based on the educational content presented in this session.